नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक का ये चौथा सेट है और बस ये रिवीजन के लिए होता है। स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग का प्राप्त किया था? तो ये थे सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम चालुक्य शासक थे जिन्होंने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चोल मंदिरों में निम्न में कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? चोल मंदिरों में तो हर एक मंदिर में एक विमान बना हुआ होता है। ये चोल मंदिरों की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथ की रचना की थी? तो इनका नाम था अतीश दीपांकर। इनका नाम था अतीश दीपांकर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, घटना है और ये वर्ष दिया हुआ है एक तरफ। तो कौन कौन सा घटना कौन से वर्ष में हुआ है तो उसी से मिलान करना है। तो मैंने मिलान करके रखा है पहले से, बस उसका पढ़ते जाता हूँ एक बार। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या हुई थी, ये 1659 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुग़ल सूबेदार शाइस्ता खान पे हमला हुआ था, किए थे। तो कब किए थे? तो 1663 ईस्वी में किए थे। सूरत की पहली लूट हुई थी 1664 ईस्वी में और सूरत की दूसरी लूट हुई थी 1670 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो ये है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में है। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो उसका नाम था सद्र उस सुदूर। क्या था नाम उसका? सद्र उस सुदूर। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? तो ये है 120 अध्याय और 8 खंड में चरक संहिता। अगला क्वेश्चन, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये था A.B. ठक्कर के द्वारा की गई थी भील सेवा मंडल की स्थापना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कथन दिया हुआ है, उसमें पहचानना कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 1, 2, 3 जो तीन कथन है, तीनों का तीनों सही है। तो चलिए इस तीनों स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम था पाम स्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सारे जहां से अच्छा बुक किसने लिखा था? तो इसका नाम था मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो ये इसकी घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पे हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो व्यापक स्तर पे हुआ था संयुक्त प्रांत में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? तो ये लिखी गई थी 1909 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड मकाले ने। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो ये भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है, भारत संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों की किसमें निहित किया है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संदर्भ का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये किया गया भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है,
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेखन कहाँ किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? सुंगलू समिति एक होता है, उसका नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों किया गया था? तो इसका आंसर है राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन में उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो ये इसका आंसर होगा 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये है 243D में। पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षणों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो यह है 243D में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? तो इसका आंसर है कायांतरित चट्टान के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? तो भारत में कौन से महीने वापसी मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है तो कहाँ पे है? तो ये लघु हिमालय में है पीर पंजाल श्रेणी। आम्ल वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो मानसून पूर्व वर्षा, जब फर्स्ट रेन होता है तो उसमें अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय विधि में पूरा करता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है एक आकाशीय पिंड है जो कि परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय विधि में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें होती है मेलॉर्ड अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी? कौन विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है? तो ये गामा, अल्फा बीटा गामा होता है। तो इसमें जो गामा होता है इसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होता है। निम्नलिखित में से किस किरणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किस कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो ये होता है अपवर्तन, परावर्तन और परिकिरणन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है? तो इसका होता है ये कैल्बर, इसको बोला जाता है कैल्बर बुलेट प्रूफ जैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उद्वर्तपातन की अभिक्रिया में डैश परिवर्तित होता है? तो ठोस, गैस और ठोस। ठीक है। प्रति उद्वर्तपातन की अभिक्रिया में गैस और ठोस में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए किया जाता है? जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो उसके लिए होता है ना कि एक मशीन होता है जिसमें कि वो फूकने के लिए कहता है पुलिस लोग, तो उसमें कौन सा परीक्षण होता है? तो वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, ब्रूसोलिस नामक बीमारी किस कारण होती है? तो ये है जीवाणु के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है कोई भी समान वयस्क मानव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव मृत पौधे में किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो यह है ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो यह है भोजन रसधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो भोजन रसधानी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के पुनः अवशोषण में
किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका आंसर होगा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? गर्भनाल में 2 धमनियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मेंडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य नहीं है? तो जो कार्य है हम वो पढ़ते हैं, कार्य नहीं वाले को छोड़ देते हैं। तो मेंडुला ऑब्लोंगाटा का जो कार्य होता है ये रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन पर नियंत्रण करना और उपाच्य का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटो वॉन ग्यूरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये वायु पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे, ओटो वॉन ग्यूरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पावधि में भूमि के किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आभासी लगान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में किस सम्मेलन की देन है? तो यह है ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो इसका नाम है कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौनोज एवं कंपोज घास किस वायोम के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वायोम के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो टैगा। टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण कौन सा है? तो इसका नाम है टैगा। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इंडिया में हुआ था G20 का 18वां सम्मेलन। उसके बाद जो हुआ था तो इसमें अब एक अफ्रीकन यूनियन भी जुट गया है, तो अब ये G21 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो HDI का कौन सा एक आयाम नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। अब बाकी कौन कौन सा आयाम है? तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञानार्जन की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये 1960-1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य का हिस्सा कितना होता है? तो 15% होता है राज्य का हिस्सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें 3 आंसर सही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये जो है तीनों है ये संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़। एंशियंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा अनाज था? तो जौ और यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया कौन सा धातु था? तो ये था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये भोपाल में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था? किसने कहा था? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। तो ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है, चौथा सेट। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। बाकी हर दिन ऐसे ही शॉर्ट्स लाते रहेंगे, शॉर्ट्स वीडियो। और ये एडुटेरिया का जो सेट है 150 सेट वाला, तो इसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर एक
बिहार तत्व संग्रह है एडुटेरिया का बुक, उसको भी ख़त्म करते जाएंगे साथ ही साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।